चलिए, तो कल हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, जिसमें कि हम आपको एक बेसिक चीज़ बताए थे, याद रखना कि सिर्फ ये बोले कि एक रस्सी में से एक पत्थर बांधा हुआ है या कुछ भी है ना, एल लेंथ का है और इसको यहाँ भेज देना और साथ में कोई कंडीशन नहीं है, तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से अपना काम चल जाएगा, है ना। कितना रफ्तार देना पड़ेगा? √4GL दोगे ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। क्या किए? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा दिए, है ना। लेकिन अगर हम बोल दे कि चलो इसको रफ्तार भी ऐसे दो कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, तो अब √4GL से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ रहा था कि इसको सर्कल में चलना है, और उस एक्स्ट्रा कंडीशन के कारण एक चीज हमको देखना पड़ रहा था कि टेंशन कहीं जीरो ना हो। समझ में आया? तो उस पंगा के कारण हमको यह ध्यान में रखना पड़ रहा था कि टेंशन जीरो नहीं, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं चलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन यहां भी वैलिड था, याद है, यहां जो मैकेनिकल एनर्जी थी उतनी ही वहां भी थी, लेकिन सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा। तो सॉल्व किए थे तो कितना चाहिए था रफ्तार पूरा सर्कल के लिए? U शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5GL। इसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। ये टर्म यूज करता है ना, ये टर्म कहीं कहीं यूज कर लेता है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप का मतलब है पूरा चक्कर काट ले। समझ में आया? लूपिंग द लूप का मतलब है कि पूरा चक्कर काट ले। तो इसलिए परेशान मत हो जाना सर लूपिंग द लूप क्या होता है। लूप मतलब पूरा गोला, है ना। लूपिंग द लूप मतलब लूप को पूरा कर ले। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर U 0 से लेके √2GL के बीच में था तो ऑसिलेशन, और U √2GL से बड़ा था लेकिन छोटा था √5GL से, तो यहां आके कहीं इस क्वाड्रेंट में 90 से ऊपर आके कहीं प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके घर पे ये चीज देख भी सकते हो कि देखो ये रस्सी है ना, रस्सी में कुछ लटका लिए है ना। अब इसको थोड़ा पहले छोटा रफ्तार देते हैं, छोटा रफ्तार, है ना। क्या कर रहा? ऑसिलेट कर रहा है ना। थोड़ा ज्यादा रफ्तार देके दिखाते हैं, सर्कल हो गया, शायद √5GL से ज्यादा था, देखना शायद ये √5GL से ज्यादा था। अच्छा, ये तो हाथ में रैप हो गया वो अलग बात, नहीं तो ये पूरा घूमते रहता है ना। और देखो प्रोजेक्टाइल वाला केस दिखाते हैं, यहां से देखो प्रोजेक्टाइल वाला केस दिखा, देखना इसके ऊपर जाके ही प्रोजेक्टाइल बनता है। आ जाओ, इसके ऊपर जाके ही प्रोजेक्टाइल बनता है। कोई दिक्कत? फिर से देखो √2GL वाला केस हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑसिलेशन। थोड़ा सा जोर से करके देखते हैं, प्रोजेक्टाइल हो गया। देखो रस्सी, देखना आपको स्लैक होता हुआ दिखेगा बकायदा। ये देखो, ये तो ऑसिलेशन वाला ही रह गया, कंप्लीट सर्कल, है ना। तो पक्का √5GL से ज्यादा रहा होगा, √5GL से ज्यादा रहा, इसलिए सर्कल बन गया प्रोजेक्टाइल, है ना। देखो दिखा दिखा, कोई दिक्कत? पक्का? तो ये आपको कंडीशन अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है ना। बट बेसिक फंडा क्या था कि हमको ये चेक करना था कि इसमें मेरा टेंशन जीरो नहीं हो रहा, मेरा टेंशन जीरो नहीं हो रहा हो, क्योंकि टेंशन जीरो का मतलब वो सर्कल में नहीं घूमेगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ वहां पहुंचाने का बात हो तो √4GL में काम हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे घुमाने में क्या पंगा था? टेंशन के जीरो होने का खतरा था, इक्वेशन से दिखा दिए थे, है ना। अरे है ना, इस रीजन में किसके जीरो होने का खतरा था? वेलोसिटी के। टेंशन के जीरो होने का खतरा नहीं था, मतलब हम जितना रफ्तार देंगे वहां तक जाएगा, घूमेगा, लेकिन सर्कल में ही रहेगा। पंगा कहां आ रहा था? 90 से 180 के बीच में, है कि नहीं? पक्का? तो वहां टेंशन पहले जीरो हो जा रहा था। कौन पहले जीरो हो जा रहा था? टेंशन। तो हमको टेंशन का टेंशन लेना था,
लेकिन 0 से 90 के बीच में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे है ना। अच्छा एक चीज बताओ, चलो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एक हुप है, इसको हुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुप। साइकिल का रिम देखे हो? रिम है ना, उसका स्पोक हटा दो तो यही बचेगा, उसको बोलते हैं हुप। क्या बोलते हैं? हुप। मान लो वो हुप जैसे रिम जनरली ऐसे होता है, वो फ्लैट होता, बिल्कुल कैसा होता? फ्लैट और चिकना अंदर से। तो यहां पे हम एक बॉल को रख के घुमा सकते हैं क्या? ऐसे धक्का देंगे तो थोड़ा दूर जाके फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा, और जोर से दोगे तो। लेकिन इसमें भी ऐसा पंगा, नॉर्मल के जीरो होने का। किसके जीरो होने का? नॉर्मल के जीरो होने का पंगा। यहां पे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इक्वेशन लिखोगे, तो बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे यहां पे टेंशन बिहेव कर रहा। यहां से लेके यहां तक नॉर्मल जीरो होने का खतरा नहीं आएगा, सेम इक्वेशन आएगा। अरे ऐसे थीटा पे जाओगे ना, थीटा पे जाओगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाओगे, इधर नॉर्मल एन, इधर mg। लेकिन यहां कांटेक्ट छूटने का डर तो है ना, और डर तो है ना कांटेक्ट छूटने का। तो ये कांटेक्ट छूटेगा तो कहां? ऐसे, यहां कहीं। तो क्या बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल। क्या बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल। तो इसमें भी सेम इक्वेशन आएगा, सेम वैल्यूज आएगा। मतलब अगर इसको ऑसिलेट कराना है तो √2gl या उससे कम रफ्तार दो, √5gl या उससे ज्यादा दोगे तो पूरा सर्कल घूम लेगा। अब बोलोगे सर इसमें भी घूम सकता है क्या? बिल्कुल घूम सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सर्कस वगैरह में बाइक चलाते हुए देखे होगे, ऐसे वाला एक बंद पिंजरा जैसा होता है, उसमें बहुत तेजी से बाइक चलाता है तो पूरा एक चक्कर मार देता है। मौत के कुआं में हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है गधा, ये वर्टिकल सर्कल है, वो पूरा केज जैसा, पिंजरा जैसा बना होता है, हाँ बॉल जैसा बना होता है, ठीक। तो उसमें देखना शुरू में वो स्टार्ट करता थोड़ा कम रफ्तार में तो ऑसिलेट करता थोड़ा देर, उसका देखा एक रफ्तार बढ़ाता है ना, और वही वो रफ्तार √5gl से कम हो जाए तो बेचारा ठीक है। बट वो लोग प्रैक्टिस करता है। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा? अच्छा। तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि टेंशन और नॉर्मल का पंगा है ना। इनके जीरो होने से क्या हो रहा है? एक में कांटेक्ट छूट जा रहा है और एक में सर्कल खत्म हो जा रहा। अरे हो जा रहा है ना, दोनों में बेसिकली सर्कल बंद खत्म होकर प्रोजेक्टाइल बन जा रहा है ना। एक काम हम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, जस्ट इससे छोटा एक और हुप बना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जस्ट इससे एक छोटा हुप और बना देते हैं, मतलब ये एक ट्यूब जैसा बना देते हैं। कैसा? ट्यूब जैसा, ठीक है। मतलब ये जस्ट फिट हो रहा है इसमें, या तो इधर टच कर रहा है या इधर, मतलब थोड़ा सा गैपिंग है, थोड़ा सा, ठीक है। मतलब उसमें मस्त ये फ्रीली मूव कर सकता है और अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, खुला हुआ हुप था तब तो यही कंडीशन था, ये बंद हुप है ट्यूब जैसा। अब इसको कितना रफ्तार दें कि पूरा चक्कर मार ले? बताओ, सवाल चेंज हो गया। तुक्का मारोगे, थप्पड़ मार देंगे। कॉपी कलम चलाओ, हिसाब लिख के बताओ हमको। शुरू हो जाता ना, जैसे हम बनाए सर √2gl, सर √8gl, गधा। हम क्या बोले हैं? ये अब खुला हुआ हुप नहीं था, खुला हुआ हुप में सिर्फ वही कंडीशन आएगा जो रस्सी वाले में आया था ना, सेम सारा कंडीशन आएगा। कोई दिक्कत? पक्का? अब की बार क्या है? बंद है, ट्यूब के तरह। ये मत सोचना कि सर इधर से गिर जाएगा और उधर से गिर जाएगा, गधा। एक ट्यूब लो, ट्यूब उसको ऐसे मोड़ दो, ठीक है। अब उसमें नीचे बॉल रख के रफ्तार दे दिए। सर अब फालतू का बकवास मत कीजिएगा, सर इसको छुएंगे कैसे ट्यूब के अंदर, है ना। कुछ बैटरी ऑपरेटेड है, रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, ठीक है, हम रफ्तार दे सकते हैं, तो बकवास नहीं करने का, ठीक है। पक्का? चलो ट्राई करो जल्दी से। देखो, अगर आप ध्यान से सोचो तो इस केस में नॉर्मल के जीरो होने का खतरा खत्म हो गया। नॉर्मल के जीरो होने का खतरा खत्म हो गया। क्यों? हम बताते हैं। पहले ऐसे चलेगा और जहां इससे कांटेक्ट छूटेगा वहां इसको ये इधर से नॉर्मल प्रोवाइड करा देगा। अरे है ना, अरे है कि नहीं? मतलब नॉर्मल के जीरो होने का पंगा, कांटेक्ट छूटने का पंगा खत्म हो गया। देखो ऐसे चलेगा। मान लो एक ऐसा सिचुएशन है कि यहां कहीं प्रोजेक्टाइल बनना चाहता, तो प्रोजेक्टाइल बनने का मतलब इससे कांटेक्ट छूटा,
इससे जैसे छूटेगा तो इनर वॉल इसको सपोर्ट दे देगा, कांटेक्ट दे देगा, अरे है ना। तो मतलब नॉर्मल के जीरो होने का खतरा खत्म। और जैसे ही ऐसा हुआ तो अब सिर्फ किससे काम चल जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से, सीधा किससे काम चल जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से। यानी मस्त यहां रफ्तार दो u, और यहां जस्ट अगर आप पहुंचा दो तो आपका काम हो जाएगा जीरो। अरे इसमें नॉर्मल के जीरो होने का पंगा नहीं है ना भाई। तो अगर हम क्या चाहते हैं कि बस यहां अगर जस्ट पहुंचे भी तो काम हो जाएगा, मतलब यहां रफ्तार क्या हो गया, जीरो, एनर्जी कंजर्व कर दो। हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2mg r, मान लो रेडियस क्या है r, ये तो जीरो हो गया, जस्ट पहुंचा रहा है। अरे समझ में आया, तो u बराबर आ जाएगा √4gr। अरे आया, तो देखो फिर रटो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखना पड़ेगा हमेशा, जरूरी नहीं है, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से भी काम चल जाएगा कभी कभी। और ऐसे ही काम कब चल जाएगा पता है, एक और सिचुएशन है जहां ऐसे ही काम हो जाएगा। यहां पे रस्सी के जगह पे अगर हम जो कल आपको होमवर्क दिए थे कि रिजिड रॉड ले लें, क्या ले, रिजिड रॉड, लाइट रॉड, लेकिन रॉड का खुद का मास नहीं होना चाहिए। रिजिड रॉड ले रहे हैं तो रॉड जो है वो क्या होगा ना, वो टेंशन भी दे सकता है, नॉर्मल भी दे सकता है। अरे दे सकता है, वो तो स्लैक होगा नहीं, तो उसमें भी सिर्फ पंगा कहां से आएगा, एनर्जी से। तो बस एनर्जी कंजर्व कर दो, काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तो इसमें क्या क्या सिचुएशन बनेगा, कितना रफ्तार देंगे तो यहां पहुंचेगा √4gr, एग्जैक्टली √4gr देंगे तो क्या होगा, वहां आके अटक जाएगा। इस केस में अटक जाएगा क्योंकि वहां जाके रफ्तार जीरो हो जाएगा। अरे वहां रफ्तार जीरो हो जाएगा ना, तो जस्ट अटक जाएगा, ठीक है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब √4gr तो एग्जैक्टली दोगे नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा या थोड़ा कम। अगर थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, और थोड़ा कम हुआ तो रुका और फिर वापस आ जाएगा, ऑसिलेशन। तो यहां सिर्फ क्या होगा, जीरो से लेके √4gr से कम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। समझ में आया? अच्छा सर √2gr से कम देंगे तो यहां तक ऑसिलेट करेगा, समझ में आया? 4gr से कम देंगे तो, जस्ट कम देंगे तो क्या होगा सर, यहां जाएगा, यहां एकदम, और वापस आ जाएगा। समझ में आया? पक्का? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है? अरे नहीं है, पक्का? चलो तो यहां तक जल्दी से नोट करो और सब चीज लिखो। समझ में आया? रिजिड रॉड के केस में भी यही पंगा है ना। पंगा क्या फायदा है कि नहीं। इसमें क्या होगा, पहले देखो ये बाहर वाले पे लुढ़कता हुआ जाएगा, लुढ़कता हुआ जाएगा, लुढ़कता जाएगा, और मान लो कहीं कांटेक्ट छूट भी गया, वो तो छूटेगा ही, क्योंकि √5gr दोगे तो, सॉरी √4gr दोगे मतलब 5gr से कम है, तो कांटेक्ट तो छूटेगा ही। जैसे पीछे तक छूटा था तो उस बार ये सपोर्ट दे देगा, जहां कांटेक्ट छूटेगा वहां से ये नॉर्मल इधर दे देगा। अरे है ना, समझ में आया? पक्का? तो लिखो सब चीज को जल्दी से। चलो देखो 59, इसमें क्या बोल रहा है पहले इसको समझो, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आता हो क्या रहा। ये फिक्स्ड है, स्फीयर फिक्स्ड है, स्मूथ है ना। इस पे एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको जस्ट छोड़ा गया, मतलब इसको, अरे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ना, देख के पता चला ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो नीचे स्लाइड करेगा, है ना। और अच्छा ये स्लाइड ऐसे कभी नहीं करेगा कि इससे चिपका हुआ ऐसे आ जाएगा, ये आप भी सोच पा रहे हो, है कि नहीं। ये कहीं ना कहीं जाके कांटेक्ट छोड़ रहा होगा ऐसे। समझ में आया? अरे समझ में आया? ये फील कर पा रहे हो कि नहीं, कहीं ना कहीं कांटेक्ट छूट रहा है। तो वही बताना है कि किस एंगल पे कांटेक्ट छूट रहा है। तो मान लो थीटा पे जाके कांटेक्ट छूट रहा है, थीटा पे जाके कांटेक्ट छूट रहा है। अच्छा यहां कितने से रिलीज किया गया, 0, जस्ट रिलीज किया गया। यहां आने के बाद मान लो रफ्तार क्या हो गया, v। अरे हाँ ना बोल, टेंजेंशियल, अरे टेंजेंशियल ही होगा ना। अच्छा ये कितना नीचे आ गया,
मतलब एल रटे हैं तो अब एल ही बोलेंगे। अब सर जनरली स्फीयर सर्कल में रेडियस होता है ना, एल तो रस्सी का लेंथ होता है, रॉड का लेंथ होता है। ऐसी बार में एल दिया हुआ, एक घूसा मारेंगे, चल वो आएगा ही नहीं, उसका यूज ही नहीं है, इसीलिए जो भी टर्म नहीं दिया उसका यूज नहीं होगा, इतना जान जाओ। एम मास का भी कोई जरूरत नहीं होगा, देख लेना। चलो ये यहां से यहां आया, यहां आया, कांटेक्ट छूट गया। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, नॉर्मल एम जी, ये थीटा तो ये थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, कोई दिक्कत? अच्छा अभी तो सर्कल में है, सर्कल में चल रहा है, अरे सर्कुलर पाथ पे है ना, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, एम जी कॉस थीटा माइनस एन बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर। चूंकि कॉन्टेक्ट छूट रहा है, दैट मीन्स नॉर्मल जीरो हो रहा है। अरे हाँ ना बोल, अरे कॉन्टेक्ट छूटने का मतलब नॉर्मल खत्म, तो सिंपल सा फंडा है ना, नॉर्मल तभी होगा जब कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट छूट गया मतलब नॉर्मल जीरो। तो आ गया बी स्क्वायर बराबर आर जी कॉस थीटा, एक इक्वेशन दो अननोन, एक इक्वेशन दो अननोन, बी और थीटा। अबे आर तो सब कटेगा, आराम से रहो। वी और थीटा मतलब एक इक्वेशन और चाहिए, कहां से आएगा? एनर्जी कंजर्वेशन। अरे कुछ नीचे आया तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी तो सोच सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव है वो वर्क नहीं कर रहा, ओनली फोर्स जो वर्क कर रहा है वह ग्रेविटी है, और विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म में घटा तो दूसरे में चला गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस पॉजिटिव होता है ना। चलो लॉस पॉजिटिव नहीं होता, लॉस होता है फाइनल माइनस इनिशियल के इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, शुरू से चिल्ला रहे हैं। गेन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। अरे लॉस तो तभी होगा ना जब इनिशियल बढ़ा रहा होगा। और यहां भी सोचो ना, इस हाइट से नीचे हाइट पे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी, कितने से घटी होगी? mgh से। तो mg r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज लॉस, है ना। दिस मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? यहां से उठा वी स्क्वायर का वैल्यू, आर जी कॉस थीटा, एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ एम आर जी कॉस थीटा, एम आर जी चले गए जी। तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 2। याद भी रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कई बार काम में आएगा, मतलब स्मूथ सरफेस से अगर इसको रिलीज करेंगे तो ये कितने एंगल पे कांटेक्ट छोड़ देता है? cos इनवर्स 2/3, cos इनवर्स 2/3। अच्छा ये 45 से कम है कि 45 से ज्यादा, बताओ तो। सोच के बताना, cos में उल्टा होता है, cos 0 1 होता है और 90 0 होता है, मतलब cos जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा घटता है। तो यहां पे cos थीटा का वैल्यू क्या है? 2/3 है, और cos 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। अच्छा cos 37 का वैल्यू क्या होता है? 4/5। 4/5 2/3 में कौन बड़ा है? 4/5 बड़ा है, मतलब ये 37 से तो बड़ा है ना, ये थीटा 37 से बड़ा। 45 से चेक करो एक बार,
थोड़ा तेजी से सॉल्व करना सीखो। कल हम चला, कुछ आदमी ऐसे कर रहे थे। कितना? 45 से छोटा। ठीक है, सही। चलो, कोई दिक्कत? पक्का? पक्का समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से, और जो जो बात बताया वो भी लिख लेना, है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रह जाए तो भी कोई बुराई नहीं। समझ में आया? पक्का? अब इसी का एक और वर्जन है, एक सेकंड देखने दो। अच्छा, इसमें से अब अच्छा क्वेश्चन जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, 61, 62, 63, 64, ये सब शानदार क्वेश्चन है, ये सब शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। 58 के बाद सारा 59 हम करवा दिए, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन हम स्पेशली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो जाके माथा लगाइएगा आज से, है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के मतलब अल्टीमेट सवाल में से ही है, खतरनाक, प्राण निकाल देगा, है ना। हाँ, बाकी अब सारा होमवर्क आप कर सकते हो एचसी वर्मा में से, सब कुछ, ठीक है। अब ये मत बोलना पहली बार दिए, 27 से 28 तक हमको याद है दे चुके हैं, हाँ 51 तक दे चुके हैं लोग। हाँ, उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर का ही सवाल है, 52 से सवाल शुरू हो जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, है ना। तो ये सब कर सकते हो, ठीक है। और एक अच्छा सवाल होमवर्क में लिख लो, जिसके डिस्कशन से ही अपना काम स्टार्ट होगा, है ना। उसमें क्या है देखो, बेसिकली वो जेई का सवाल है। ओए, वो अपना ट्यूब है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ट्यूब है। कैसा ट्यूब है? फ्रिक्शनलेस। यहां पे एक मास है, जस्ट फिट हो रहा, जस्ट फिट हो रहा, है ना, मतलब ये नहीं कि फिट हो गया, जस्ट फिट हो रहा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इसको थोड़ा सा धक्का दोगे तो ये पहले से स्लाइड करेगा, और cos इनवर्स 2/3 पे इसका कांटेक्ट छूट जाएगा अंदर वाले से, तो ये बाहर जाना चाहेगा लेकिन बाहर वाला इसको रोक लेगा, अरे है ना, तो ये अंदर में घूमता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत, निकलेगा नहीं। लेकिन नॉर्मल पहले अंदर वाले से लगेगा, इसको इनर बोलते हैं, इनर पार्ट, और इसको, तो पहले नॉर्मल कहां से लगेगा? इनर वाले के कांटेक्ट में से स्लाइड करेगा, और जब वो कांटेक्ट छोड़ना चाहेगा तो बाहर वाला उसको पुश करेगा, तो उससे नॉर्मल अंदर लगने लगेगा, अरे है ना। तो नॉर्मल वर्सेज थीटा का ग्राफ ड्रॉ करके आना, या भी करो, नॉर्मल वर्सेज थीटा का ग्राफ, नॉर्मल वर्सेज थीटा का ग्राफ। कोई दिक्कत? जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे नॉर्मल चेंज होगा, तो नॉर्मल वर्सेज थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना। जेई में इसका थोड़ा सा आसान वर्जन आया था, उसमें ग्राफ शायद पता नहीं, याद नहीं, एग्जैक्टली याद नहीं, बट जेई का सवाल है, ठीक है, एडवांस का अच्छा सवाल है, ठीक है, ट्राई करो। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, ट्राई करो। देखो ध्यान से सुनना, यहां से थीटा एंगल पे चले जाते हैं, बिल्कुल जनरल केस के लिए बात कर रहा है ना। तो नॉर्मल ऐसे n, और इधर mg cos थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इधर mg sin थीटा होगा, जो मेरे काम का है नहीं। तो क्या लिखोगे यहाँ इक्वेशन? mg cos थीटा mv स्क्वायर बाय r, यहाँ पे v हो गया होगा स्पीड, अरे है ना, और v स्क्वायर अगर अभी ध्यान से अभी आप देखे हो तो आप ये आ जाएगा 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी तुरंत निकालें, कितना नीचे गया? तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नीचे गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh, तो mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वहां से सॉल्व किए थे अभी तुरंत, कोई दिक्कत? इसको इसमें पुट करो, n बराबर mg कॉस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, तो mv स्क्वायर बाय r जब करोगे
तो m/r से मल्टीप्लाई करो। हाँ, एनर्जी इक्वेशन, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना नीचे गया, तो mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मर जाओ यार, n बराबर mg कॉस थीटा माइनस यहां m/r से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2mg माइनस 2mg कॉस थीटा। अरे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n बराबर 3mg कॉस थीटा, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस 2mg। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अच्छा, ये हम इनर सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि इनर वाला ही ना बाहर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, बाहर वाला तो अंदर की तरफ लगाएगा। अरे है ना, अरे है ना, है कि नहीं? अच्छा, ये कहां पे जाके जीरो हो जाता है, कॉस इनवर्स 2/3 पे। अरे हो जाता है, तो इस पार्ट का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। जब यहां पे होगा तो नॉर्मल क्या होगा, mg के बराबर। अरे होगा पक्का? नहीं विश्वास हो रहा तो इसमें थीटा 0 पुट करो। 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, 3mg माइनस 2mg, और कोसाइन फंक्शन की तरह ये कम होगा 0। अरे ये नॉर्मल 0 हो रहा है ना, घट रहा है ना। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, वैसे वैसे कॉस थीटा घटेगा, तो ये टर्म छोटा होगा, तो ओवरऑल नॉर्मल जो होगा वो कम होगा, और कॉस इनवर्स 2/3 पे 0 हो जाएगा। कर चुके हैं, तो ये कहां पे 0 हो रहा होगा, कॉस इनवर्स 2/3। इधर थीटा है, इधर नॉर्मल है, ये इनर सरफेस का नॉर्मल है कि नहीं है। कहां तक गया ये, mg तक। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? देखो ना, कोसाइन फंक्शन ऐसे ही कुछ बिहेव करता है। अब किसी को पैराबोला दिख रहा होगा, है ना, कुछ आदमी हैं जिनको हर ऐसा से पैराबोला दिखता है। कुछ याद आया? आ गया? जिसके साथ दुर्घटना होती है उसको याद जरूर आ जाता है। क्या? हाँ, अब कभी नहीं भूलोगे ना। फायदा समझ में आता है हम क्यों बेइज्जत करते हैं, हम फायदा समझ में आया हम क्यों बेइज्जत करते हैं। आप ही क्या फायदा हो, मेरा क्या फायदा। अब कुछ चिकना घरा होता है, उसको कितना भी बेइज्जत करो, ऐसा करके फिर निकल लेता है ना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कुछ भी बेइज्जत करो, क्लास से निकलते वक्त ऐसे करता, चल दी, हो गया ना, तो उसको बोलते हैं चिकना घरा। चल, यहां तक समझ में आ गया पक्का। अब इसके आगे क्या होगा, ध्यान सुनो, इसके आगे नॉर्मल हो जाएगा अंदर की तरफ। अरे हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, ध्यान से सुना, ये इधर हो जाएगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर n प्लस mg cos थीटा बराबर mv²/r। अब v तो भाई यही होगा, ये तो एनर्जी से आया। अरे v थोड़े ही बदल जाएगा, नॉर्मल कौन लगा रहा है, उसे v को क्या मतलब है, वो तो जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो v का इक्वेशन यहां से उठा के रख दो, अरे रख दो, तो ये आ जाएगा n, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, सही है, n बराबर, हम डायरेक्ट इसको पूरा का वैल्यू लिख रहे हैं यहां से, ठीक है, 2mg माइनस 2mg cos थीटा, और माइनस ये इधर आ गया mg cos थीटा, तो ये n, ये बेसिकली आउटर सरफेस का है ना, ये हो जाएगा 2mg माइनस 3mg cos थीटा, होगा? अरे होगा। अच्छा, इसमें cos थीटा का वैल्यू 2/3 रखो तो ये टर्म 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे तो जस्ट नॉर्मल वो लगाना शुरू किया होगा ना, तो कितना होगा, 0। अभी बाहर वाला तो अब लगाना शुरू किया होगा ना भाई, और उससे कोई भी छोटा वैल्यू रखो, 1/3 रखो, तो देखना ये टर्म निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब समझ में आया,
इसे छोटे वाले पे कोई सॉरी 1/3 नहीं रखना, 3/3 रख लेना, समझ में आया? क्योंकि कॉस थीटा, जैसे थीटा बढ़ने पे क्या होता है ना, कॉस थीटा घटता है, ये चीज ध्यान में रखना है ना। इसका मतलब अब यहां से नॉर्मल लगना शुरू होगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ये टर्म घटेगा, तो ओवरऑल ये टर्म बढ़ेगा। ये चीज फील कर पा रहे हो? लेकिन है तो कोसाइन का ही ग्राफ, कुछ ऐसे जाएगा, और कोसाइन का ग्राफ है, बढ़ रहा। ठीक है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? तो मैक्सिमम इसका वैल्यू 0 हो सकता है। कहां तक जा सकता है? 2 mg तक। अरे होगा खत्म। एक रफ आइडिया लग जाएगा आपको। आपको कभी भी एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता, इसमें से गलत को हटाना होता है ना, तो इसको देखते पहचान जाओगे कि हाँ कहानी समझ में आई। आपको डाउट आ रहा है, बोलो। यहां से कांटेक्ट छूटेगा तो कांटेक्ट कहां से? बाहर वाले से होगा, बाहर वाले से। अच्छा, बाहर वाला सरफेस नॉर्मल कैसे लगाएगा? अंदर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर n प्लस बराबर mv²/r। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, v तो स्पीड है ना, उसको क्या मतलब कि नॉर्मल कौन दे रहा? उसको तो बस इस मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कितने से घटी, मेरा स्पीड उतने से बढ़ा, एज पर एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये इक्वेशन यहाँ यूज कर लेंगे। जब ये यूज करोगे ना, इसको पुट करोगे ना mv²/r में, तो यहां से ये आता है, ये याद है हमको, इसलिए हम डायरेक्ट उठा के रखते हैं। माइनस ये इधर चला जाएगा, mg cos थीटा। सॉल्व करोगे तो n आउटर सरफेस का नॉर्मल आएगा 2mg माइनस 3mg cos थीटा, है ना। अच्छा, यहां से कांटेक्ट छूटा, अब इससे कांटेक्ट बना। कांटेक्ट का मतलब नॉर्मल नॉन जीरो हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो दैट मीन्स कांटेक्ट पक्का, ये बता चुके हैं, है ना। कई बार हो सकता है कि कांटेक्ट हो बट नॉर्मल क्या हो, जीरो, है ना। ऐसा सिचुएशन डील कर चुके। आप इसका वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे क्या cos इनवर्स 2/3, तो यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा? 2/3। अरे हो जाएगा ना, इसको पुट करो, देखो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब cos थीटा बढ़ता है, तो cos थीटा क्या होता है? थीटा और बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा, तो ये ओवरऑल टर्म घटेगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा। अरे इसमें से घटने वाला टर्म छोटा होता जा रहा है, तो ओवरऑल टर्म बढ़ेगा। अच्छा, कैसे बढ़ेगा? कॉस के फंक्शन के फॉर्म में बढ़ेगा। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम हो, 0। खत्म। अरे समझ में आया? अच्छा, ये वाला हिस्सा जो नॉर्मल है वो इनर सरफेस लगा रहा है, और ये वाला हिस्सा, समझ में आया? पक्का नोट करो, अच्छा सवाल है ये, है ना। वो अब आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक। 1.153 यूरोडो 1.153 ट्राई किए हो ना सब? ट्राई किए हो ना? बेशरम सर, नए थोड़े हैं, बहुत पुराने वाले हैं। 1.153 बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि नेचुरल लेंथ जरूर ड्रॉ करें, नेचुरल लेंथ जरूर ड्रॉ करें, उसके बिना काम नहीं होगा। सवाल क्या बोला पहले उसको हम समझाते हैं, ध्यान से सुनो। 1.153 एक m मास का ब्लॉक है, ध्यान से सुनना। ओए हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट उसमें जाई लिखा हो, उसको के मानेंगे, ठीक। के, ये भी m मास का, कोई दिक्कत? अरे बोला है कि इसको कितना दबाएं, मतलब नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर होगा, ये रहा मेरा नेचुरल लेंथ। ये बोल रहा है कि इसको कितना दबा के इसको ना धागा से बांध दिया, बोला थ्रेड से बंधा हुआ, और थ्रेड को जला दिया। तो थ्रेड को जैसे जलाओगे तो स्प्रिंग रिलैक्स होगा। अगर आप इसको दबा के रखे हो जबरदस्ती,
अच्छा, अगर आप छोड़ भी दोगे तो ये mg/k नीचे आके रुकेगा, यहां नहीं रुकेगा इसके वेट के कारण। लेकिन ये बोला कि कितना और दबा दें, ध्यान से सुना, कितना और दबा दें कि जब इसको छोड़े ना, ध्यान से सुना, जब इसको छोड़े तो ये ऐसे ऊपर भागेगा, और जैसे नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स पहले नीचे लग रहा था वो किधर लगने लगेगा, ऊपर, क्योंकि नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा। और अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो स्प्रिंग फोर्स इतना हो जाएगा कि वो mg को बैलेंस कर ले, तो जमीन छोड़ देगा। तो वही बोला है कि इसको मिनिमम कितना दबा के छोड़ें, ध्यान से सुना, इसको मिनिमम कितना दबा के छोड़ें कि नीचे वाला ब्लॉक जमीन छोड़ दे। समझ में आया? इसको मिनिमम कितना दबा के छोड़ें कि जब उठे तो नीचे वाले को भी उठा ले, लेकिन मिनिमम क्या है, मिनिमम। तो माने कि इसको कितना दबाए हैं, ये बोला है डेल्टा एल दबाए हैं ना, डेल्टा एल टर्म यूज किया, कोई दिक्कत? बोला कि कितना मिनिमम डेल्टा एल कंप्रेस किया जाए, कोई दिक्कत? छोड़ोगे तो ये ऊपर भागेगा। अच्छा, पक्का इसका कांटेक्ट कब छूटेगा, जब नेचुरल लेंथ से ऊपर जा चुका होगा। तो मान लेते हैं नेचुरल लेंथ से x1 ऊपर चला गया, कितना, x1, कितना ऊपर चला गया, x1, स्प्रिंग खिंच गया, अरे खिंच गया, तो इस ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा kx1, नीचे mg और नॉर्मल n, इक्वेशन लिखोगे n प्लस kx1 बराबर mg, जस्ट कांटेक्ट छूट रहा है तो नॉर्मल 0 हो गया, तो अभी एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, mg/k, सिंपल सा फंडा। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, ये ऊपर जा रहा तो हो सकता है इसमें कुछ रफ्तार भी हो, तो रफ्तार मान लो v1, क्या रफ्तार मान लिए, v1। अच्छा, ये जब यहां से यहां गया, इस दौरान कौन कौन सा फोर्स वर्क किया, mg और स्प्रिंग। नॉर्मल का वर्क 0 है क्योंकि नॉर्मल जहां लग रहा है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा। अच्छा, इसको फोर्स के मेथड से सोचो कितना खतरनाक हो जाएगा। ये जो नॉर्मल है ना वो वेरी करेगा x के अनुसार, जब तक कंप्रेस होगा तो नॉर्मल ज्यादा होगा, ये जैसे ऊपर जाएगा नॉर्मल कम हो रहा होगा, तो बड़ा खतरनाक टाइप का नॉर्मल का फोर्स आएगा। अरे है ना, तो फोर्स मेथड बहुत खतरनाक है यहाँ पे, है कि नहीं? और है ना, एनर्जी से सोचते हैं तो इस पे सिर्फ कौन कौन फोर्स वर्क किया, स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों नेचर में कंजर्वेटिव, मतलब एनर्जी कंजर्व कर लें। अरे एनर्जी कंजर्व कर लें, इसी लेवल को मान लेते हैं जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी, और इसी लेवल को मान लेते हैं जीरो स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ पे तो स्प्रिंग 0 होता है पूरा। अरे चलो इक्वेशन लिखें, इनिशियल और फाइनल, दो स्टेट के बीच में इक्वेशन लिखा जाता है। इनिशियल में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बताओ, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। लेवल से नीचे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रही होगी, माइनस हाफ, सॉरी एम जी डेल्टा एल। काइनेटिक एनर्जी 0 बराबर, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो बोलो जल्दी से, x1। अच्छा, अननोन क्या है यहां पे, डेल्टा एल। x1 अननोन नहीं है, x1 का वैल्यू तो पता है यहां से, है ना। इसको यहां पुट कर दो, तो यहां पुट कर दोगे तो mg इंटू एम जी बाय के, तो ये हो जाएगा mg स्क्वायर बाय के, और इसमें भी पुट करो mg बाय के, तो कितना होगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, के से के कट जाएगा तो हाफ यही टर्म बचेगा, तो ये एक टर्म ये हाफ टर्म यानी 3/2 टर्म। डायरेक्ट लिखें, डर तो नहीं लग रहा, चलो नहीं मतलब बाद में डर जाओगे, बोलोगे सर ये क्या कर दिया आप। अब ठीक है, अरे थोड़ा सा जोर घटाओ दिमाग में कर लिए,
अरे एक टर्म और आधा टर्म मिलके 1.5 टर्म होता है। 2 से गुना कर दे पहले, के डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस 2mg डेल्टा एल, और उसको भी इधर ही ले आओ ना, माइनस m प्लस कोई दिक्कत? अच्छा क्या बोला कि मिनिमम कंप्रेशन बताओ कि ये जस्ट जमीन छोड़ दे। हम थोड़ी चाहते कि इसमें रफ्तार रहे, हम थोड़ी चाहते कि इसमें एनर्जी बची रहे, और जोर से दबाओगे तो ये और जोर से ऊपर जाएगा। अच्छा इस इक्वेशन से भी दिख रहा है कि अगर ये देखो एल में क्वाड्रेटिक है, अरे एल में क्वाड्रेटिक है, ये टर्म -4ac जब करोगे अरे डिस्क्रिमिनेंट में, तो ये टर्म ऐड में जाएगा, और ऐड में जाएगा तो डेल्टा एल का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा बाकी टर्म के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो 0 कर सकते हैं। मतलब ये जब टॉप पे पहुंचे तो ये जस्ट रुके और ये उठ जाए। अरे समझ में आया? हम उसमें एनर्जी थोड़ी चाहते हैं, हम तो चाहते इसको उठा देना। तो मिनिमम कब होगा? जब ये जस्ट रुके और ये उठे। अरे मतलब ये टर्म क्या कर सकते हैं हम? 0। मैथ से भी देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू छोटा होना चाहिए। अरे समझ में आया? चलो अब सीधा सीधा क्वाड्रेटिक लगा दें क्या, या के से मल्टीप्लाई कर दें? पहले कर दो, अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर माइनस 2mg के डेल्टा एल, और ये बचेगा माइनस, और तो कुछ नहीं है। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो यहां, बस आप कैलकुलेशन का पंगा, बराबर 0। क्वाड्रेटिक है किसमें? डेल्टा एल में। अरे डेल्टा एल में क्वाड्रेटिक है ना, तो एल का वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखना, डेल्टा एल बराबर माइनस बी तो प्लस mg के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4m स्क्वायर जी स्क्वायर के स्क्वायर, और डेल्टा एल स्क्वायर बोलने वाले को 2 घूसा। अब ये वेरिएबल है गधा कहीं का, प्लस 4ac कि -4ac, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 12m स्क्वायर जी स्क्वायर के स्क्वायर, 12 बटा 2a 2k स्क्वायर। देखने में डरावना लग रहा है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है, इसीलिए हम ये क्वाड्रेटिक लगा दिए सीधा सीधा। डेल्टा एल बराबर प्लस 2mg के प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा? अरे 16 है ना, तो 4mg के। अच्छा हम देख रहे हैं कि यहां 2mg के और माइनस 4mg के करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव तो होगा नहीं, ये लेंथ है तो हटा दें, तो 2mg के प्लस 2k स्क्वायर हो गया आंसर। और आंसर हो गया ना, ये आ जाएगा 3mg बाय के। क्या आ जाएगा आंसर? 3mg बाय के। ये पार्ट ए है, पार्ट बी कब करेंगे? सेंटर ऑफ मास मोमेंटम में, ठीक है। कोई दिक्कत?
तो ये है आपका पार्ट ए। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा हो, चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम लोग सेंटर ऑफ मास मोमेंटम शुरू करेंगे। वर्क एनर्जी का सवाल करते रहिए, उसमें से अच्छा सवाल हम लेके बता देंगे और बाकी उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, क्या वो 2-3 सवाल बचा हुआ, हाँ वो कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, उसके लिए परेशान, हमको याद रहता है। ठीक है, डिस्कशन क्लास अभी तो तत्काल हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ठीक, क्लास में सॉल्व होगा।